जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर कन्या राशि के अगस्त महीने के राशिफल के साथ। कन्या राशि वालों, हमें उम्मीद है कि आपका जुलाई का महीना अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह यह भी है कि हमें ऐसी उम्मीद है कि जुलाई महीने के राशिफल को आपने भली भांति आत्मसात किया रहा होगा और उस पर आपने आचरण भी किया होगा, तो आप न केवल कठिनाइयों से बच सके होंगे बल्कि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है, और इस अनुमान के आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अगस्त 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी आप प्राप्त कर सकेंगे। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले संक्षेप में यह बता दूं कि यह राशिफल गोचर पर आधारित एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे या फिर हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जान लें कि यह राशिफल लग्न कुंडली के आधार पर देखने पर ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर अपनी कुंडली बिल्कुल निःशुल्क बनाएं तथा अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की निःशुल्क जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि वहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नजर आता है तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करें। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल की ज्योतिषियों से संपर्क करके आप न केवल अपनी लग्न राशि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर और समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान भी आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वहां पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अगस्त महीने की मासिक राशिफल की शुरुआत से पहले हम इस महीने के प्रमुख गोचरों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल तो गोचरों के आधार पर बनते ही हैं। अतः गोचरों की जानकारी जरूरी होती है। फिर भी यदि आप इस तरह की टेक्निकल चीजों में रुचि नहीं रखते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। तो गोचर की बात करें तो 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में यानी कि आपके लाभ भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य सिंह राशि में यानी कि आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। गोचर के नियमानुसार लाभ भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना गया है, लेकिन कर्क राशि में होने के कारण परिणामों में जितना देना चाहिए उस परिणामों में बस थोड़ी सी कमी रह सकती है। अर्थात 17 अगस्त तक सूर्य एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकते हैं, तो वहीं 17 अगस्त के बाद सूर्य द्वादश भाव में होंगे। यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन अपनी ही राशि में रहेंगे, यह अच्छी बात है। अतः कुछ मामलों में अच्छे तो कुछ मामलों में खराब परिणाम सूर्य आपको दे सकते हैं। अर्थात 17 अगस्त के बाद सूर्य आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में है, यानी कि आपके द्वादश भाव में रहेंगे। वहीं 18 अगस्त के बाद कन्या राशि यानी कि आपके पहले भाव में गोचर करने लग जाएंगे। मंगल के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं, अतः परिणामों में अनुकूलता की उम्मीद रखना बहुत उचित नहीं रहेगा। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में यानी कि आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। वहीं महीने के आखिरी सप्ताह में वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी गोचर के नियमानुसार इस महीने बुध ग्रह से आपको सकारात्मक परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। गुरु ग्रह के गोचर की स्थिति देखें तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके 8वें भाव में मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र में प्रभावी रहने वाले हैं। साथ ही साथ 7 अगस्त तक गुरु राहु के प्रभाव में, वहीं इसके बाद अपने ही उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में इस महीने गुरु से कोई विशेष सहयोग मिलना कठिन लग रहा है। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो 7 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में यानी कि आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। वहीं 7 अगस्त के बाद कर्क राशि यानी कि आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र पूरे महीने वक्री रहेंगे, जबकि 8 से 18 अगस्त के बीच शुक्र अस्त भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र आपको मिले जुले या यूं कहें कि एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह के गोचर को देखें तो शनि ग्रह पूरे महीने 6ठे भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में ही रहने वाले हैं।
लेकिन इस महीने शनि ग्रह पर राहु के नक्षत्र का प्रभाव अधिक रहेगा तथा 16 अगस्त तक शनि अपने ही उप नक्षत्र में, इसके बाद गुरु के उप नक्षत्र में प्रभावी रहेंगे। तो ऐसे में शनि से हम एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। काफी हद तक अनुकूल परिणाम शनि दे सकते हैं। राहु ग्रह की बात करें तो राहु पूरे महीने 8वें भाव में मेष राशि में केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने इन पर क्रमशः चंद्रमा, सूर्य, शुक्र के उप नक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में राहु से किसी विशेष सहयोग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह पूरे महीने दूसरे भाव में तुला राशि में रहेंगे और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ इन पर शुक्र, केतु और बुध के उप नक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में केतु कोई सकारात्मक सहयोग करने में असमर्थ रह सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। कन्या राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने आपको तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आपके करियर स्थान का स्वामी बुध, जो कि आपका राशि स्वामी भी है, इस पूरे महीने आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। फलस्वरूप इस महीने कामों में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। कई मामलों में व्यर्थ की भागदौड़ भी देखने को मिल सकती है। मेहनत के अनुरूप परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह को व्यापार का विशेष तौर पर कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में इस महीने बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। हालांकि नौकरी से संबंधित मामलों में शनि ग्रह कुछ हद तक मददगार रह सकते हैं, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में है, लिहाजा आपका फेवर करेंगे। वक्री होने के कारण फेवर का जो लेवल है वो बस बारीक सा या थोड़ा बहुत कम रह सकता है, लेकिन ज्यादातर ठीक रहेगा। वहीं 17 अगस्त तक सूर्य भी तुलनात्मक रूप से आपका फेवर कर सकते हैं। सारांश यह कि कार्य क्षेत्र के मामले में अगस्त के महीने में व्यापार की तुलना में जॉब वाले ज्यादा अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। वहीं दूसरे भाग की तुलना में महीने का पहला भाग ज्यादा अच्छा रह सकता है। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों के लिए अगस्त का महीना तुलनात्मक रूप से काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 7 अगस्त तक आपके धन भाव का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में रहेगा। यद्यपि द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन फिर भी यह खर्चे करवाने का काम तो कर ही सकता है। वहीं 7 अगस्त के बाद शुक्र आपके लाभ भाव में होंगे, अर्थात धन भाव का स्वामी लाभ भाव में होगा। फलस्वरूप आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और आप विभिन्न माध्यमों से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस पूरे महीने शुक्र वक्री हैं तथा महीने के दूसरे सप्ताह में अस्त भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत के परिणाम 100% मिलने में संदेह है, फिर भी काफी हद तक उपलब्धियां अच्छी रहने वाली हैं। फलस्वरूप आप काफी पॉजिटिव फील करेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर 17 अगस्त तक लाभ भाव में सूर्य का गोचर भी आपको लाभ करवाने का संकेत कर रहा है। विशेषकर यदि आपका संबंध दूर के स्थानों या फिर विदेश से है तो आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। सारांश यह कि अगस्त 2023 में कन्या राशि वाले भले ही 100% पॉजिटिव रिजल्ट आर्थिक मामलों में न पा सकें, लेकिन रिजल्ट काफी हद तक अच्छे और प्रसन्नता देने वाले रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 के महीने में कन्या राशि वाले लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त के महीने को कुछ हद तक कमजोर कहा जाएगा, क्योंकि इस पूरे महीने आपका राशि स्वामी बुध द्वादश भाव में 12वें भाव में गोचर करेगा और द्वादश भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता। विशेषकर महीने का आखिरी सप्ताह जबकि बुध ग्रह वक्री भी रहेंगे, उस अवधि में अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य के गोचर को देखें तो 17 अगस्त तक सूर्य आपके लाभ भाव में रहने वाला है। फलस्वरूप महीने का पहला भाग स्वास्थ्य के लिए तुलनात्मक रूप से कुछ हद तक ठीक रह सकता है। वहीं महीने के दूसरे भाग में स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतनी उचित नहीं रहेगी। 18 अगस्त से आपके तीसरे और 8वें भाव का स्वामी मंगल आपके पहले भाव में गोचर करेगा। फलस्वरूप चोट लगने या बुखार होने का डर भी रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे चोट आदि लगने का भय उपजे। यदि आपका काम बिजली, आग या रसोई से जुड़ा है तो आपको 18 अगस्त के बाद इन मामलों में भी सावधान रहने की जरूरत रहेगी।
आइए जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, शिक्षा से जुड़े मामलों में भी इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है, क्योंकि आपका राशि स्वामी कमजोर है। फलस्वरूप स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां भी शिक्षा के मामले में अवरोध उत्पन्न करने का काम कर सकती हैं। हालांकि जिनकी दशाएं अनुकूल हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उन्हें परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर मिल सकेंगे। लेकिन फिर भी इस महीने आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि शिक्षा का जो प्राइमरी कारक है बुध, इस महीने आपका फेवर करने में पीछे रह सकता है। वहीं उच्च शिक्षा का कारक गुरु 8वें भाव में होने के कारण विशेष अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। अलबत्ता शुक्र के प्रभाव में होने के कारण ग्लैमर मीडिया से जुड़े जो विषय हैं उनकी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन अन्य विद्यार्थियों के लिए समय विशेष अनुकूल नहीं कहा जाएगा। हालांकि चतुर्थ भाव का स्वामी होकर बृहस्पति 8वें भाव में है और 8वें भाव से चतुर्थ भाव को देख भी रहा है। ऐसी स्थिति में शोध के विद्यार्थियों को कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता तो रहेगी ही रहेगी। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आपके प्रेम संबंध की बात करें तो इस मामले में अगस्त का महीना आपके लिए एवरेज रह सकता है, औसत रह सकता है। यद्यपि आपके प्रेम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी 16 अगस्त के बाद बृहस्पति के प्रभाव के चलते आपसी अनबन दूर होगी। यदि रहेगी तो दूर हो जाएगी, अर्थात यदि आपके बीच में पहले से किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो 16 अगस्त के बाद उस मामले में कोई न कोई समाधान आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन यदि पहले से कोई परेशानी नहीं रही है तो 16 अगस्त तक ऐसा आचरण करें कि नए सिरे से कोई परेशानी आने ही ना पाए। उसके बाद का समय आपकी अंतः प्रज्ञा को मजबूत करेगा और आप परिस्थितियों के अनुसार आचरण करते हुए अपनी लव लाइफ को मेंटेन कर सकेंगे। शुक्र के गोचर की स्थिति यथासंभव आपका फेवर करने की कोशिश करेगी। ऐसी स्थिति में हम आपकी लव लाइफ में मिले जुले परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं। कोशिश करके आप परिणामों के ग्राफ को थोड़ा और बेहतर कर सकेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके 7वें भाव के स्वामी गुरु पर शुक्र का प्रभाव रहेगा, अतः दाम्पत्य सुख में कोई बड़ी बाधा या व्यवधान नहीं आएंगे। लेकिन इस महीने मंगल ग्रह अपने दोनों गोचरों के माध्यम से आपके 7वें भाव को देखेगा। फलस्वरूप आपस में वाद विवाद की कुछ संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। अतः यथासंभव अपने क्रोध को नियंत्रित रखें तथा एक दूसरे की बातों और भावनाओं को जानने के लिए एक दूसरे को पूरा समय दें। साथ ही साथ कभी कभार मनोरंजन के लिए भी समय निकालें। ऐसा करके आप परिस्थितियों पर कुछ हद तक नियंत्रण पाकर अनुकूल परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक व गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति इस महीने एवरेज से थोड़ी सी बेहतर रहने वाली है, अतः शुक्र पारिवारिक मामलों में यथासंभव अनुकूलता देने की कोशिश में रह सकते हैं। हालांकि राहु केतु कुछ न कुछ विसंगतियां उत्पन्न करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन शुक्र और गुरु के अनुकूल प्रभाव के चलते समझदार लोग पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि यदि किसी पारिवारिक सदस्य को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो उसे अपनत्व भरे भाव से डिस्कस करके मन के भ्रम को दूर करके आपस में प्रेम बनाए रखने का प्रयास करें। यदि ऐसा करने पर भी सकारात्मक परिणाम ना मिले तो घर के बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों से समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करें। उम्मीद है वहां से कोई न कोई सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। गृहस्थ मामलों की बात करें तो 4थे भाव के स्वामी की जो स्थिति है काफी कुछ पिछले महीनों की तरह ही है, लेकिन शुक्र के प्रभाव के चलते थोड़ा सा बेहतर भी हुई है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन में सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। लेकिन 18 अगस्त 2023 के बाद मंगल चौथी दृष्टि से आपके 4थे भाव को प्रभावित भी करेंगे। फलस्वरूप कुछ घर या गृहस्थी से संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। घर की बिजली के उपकरण खराब हो सकते हैं अथवा किसी बात को लेकर घर परिवार में तनाव देखने को मिल सकता है। अतः 18 अगस्त के बाद सब कुछ शांत रखने की प्रैक्टिकली कोशिश जरूरी रहेगी। आइए अब जानते हैं कि यदि अगस्त के महीने में आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंगलवार के दिन मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद स्वयं खाएं तथा मित्रों और भाइयों में भी बांटें। नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाएं और सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाया करें। ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त महीने के इस राशिफल को जानने के बाद
आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.